पूरा मास ऑरेंज आरबी। मेरी तेलुगु इतनी थी बट साइलेंसर आया, बिल्कुल साइलेंसर ने साइलेंट करवा दिया। Correct राजस्थान है। रॉयल्स हाई फ्लाइंग नंबर Yes. 3 पे चल रही थी, अब एसआरएच आ गई है नंबर 3 पे। और क्या खेले हैं, खूबसूरत। सीजन शुरू करा थोड़ा डामाडोल, लेकिन उसके बाद 4 में से 4 मैच एसआरएच जीत गई है। और जब से हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट लॉर्ड्स बाहर करे हैं टीम से, रिजल्ट कुछ और ही है भाई। बिल्कुल भाई। बैटिंग अच्छी चल रही है, बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, स्पेशली विद द इंक्लूजन ऑफ कमिंस टुडे Absolutely. एंड साकिब हुसैन। क्या कहना चाहेगा? मैं भाई ये बोलूंगा कि जवान कंधों पे भरोसा जताया। प्रफुल्ल की जितनी मर्जी कहो कि ठीक है वो रन्स के लिए गए, लेकिन last over बहुत अच्छा लास्ट किया। ओवर जो मोमेंटम स्पेशली भाई आज साकिब हुसैन की अनफॉर्चुनेटली पिटाई हो गई, लेकिन इस टीम का भाई जो मुझे देखने में लगा है सबसे बढ़िया चीज कि इन्होंने यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करा, चाहे वो शिवांग हो, हर्ष हो, प्रफुल्ल और कमिंस का आना। भाई हम बार बार वही बात बोले जा रहे थे कि कमिंस का आना ही बहुत बड़ी चीज साबित होगी। और अभी 4 मैच जीत चुके हैं, जिस हिसाब से खेल रहे हैं। अगला मैच इनका एमआई के खिलाफ है, वानखेड़े वो भी में। मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई सलाम ये के भाई कमिंस तो ऐसा बिल्कुल फ्रेश आया है 3-4 महीने के ब्रेक के बाद, रादर 6-7 महीने। एक बीच में एक टेस्ट मैच खेला, उसके अलावा वो भी कुछ नहीं। कंफर्टेबली जीते थे। वो भी कंफर्टेबली जीते थे, आज आया है तब भी कंफर्टेबली जीते हैं। जो उसने बॉल डाली है रियान पर आपको भाई, ब्यूटी। क्या गजब की यॉर्कर। ही लुक्स फ्रेश, आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं है, लीडरशिप एज ऑलवेज गुड है। 4 ओवर 27 रन, 1 विकेट, स्टैंड आउट बॉलर आज के लिए। मेरे को तो लग रहा था भाई कि कमिंस अब इतने दिनों बाद आप खेल रहे हो तो Exactly. थोड़ा आपकी स्पीड भी कमी होती है, आपको मोमेंटम नहीं बनता है, जो डर था। सही बात है। लेकिन ऐसा लग रहा था वो 6 महीने पहले छोड़ा, हाँ। वहीं से शुरू कर रहे हैं भाई। और अच्छी बात है, पॉजिटिव साइंस फॉर एसआरएच। और पिछले सीजन के बाद हम इस सीजन में लीड अप में बहुत बात कर रहे थे ईशान मलिंगा की। बहुत लोग कह रहे थे नहीं, लियम लिविंगस्टन पे 14 करोड़ नहीं, खर्चे नहीं, हैं, नहीं, उसको नहीं, खिलाएंगे। बट एवर सिंस ईशान मलिंगा ने स्टेप अप किया है, ये टीम 4 में से 4 जीती है। उसकी परफॉर्मेंस हर मैच में गजब की चल रही है यार। पिछला सीजन में भाई आप देखो जो टर्न अराउंड करवाया था, हाँ लेट हो गए थे, लेकिन इस बार 2 विकेट 38 रन देके भाई Correct. पैट कमिंस और इसकी जोड़ी। मैं अभी आप बात भाई लिख के ले लो, अगर एसआरएच टॉप 4 में जा रही, जो मुझे लग रहा है शायद जा रही है, 100% जा रही तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों की जो जोड़ी है, एक जो जोड़ी है भाई, ये बहुत क्रूशियल साबित होने वाली और है। सबसे बड़ा पॉजिटिव जो इस सीजन आया है अमंग्स ऑल अदर्स की, एनकेआर की बॉलिंग अच्छी चल रही है और Yes. बैटिंग भी अच्छी चल रही है। Yes. आज यूज 2 ओवर के लिए किया बट 1 विकेट मिल गई, दैट वाज नीडेड। करेक्ट। एंड क्या बढ़िया परफॉर्मेंस रेड्डी की। मैं रेड्डी का यही तो भाई इशू था कि 1 ओवर डालते हैं, मतलब पिछले 2-3 साल से ये आ रहा था कि या तो अनफिट हो जाते हैं या बॉलिंग में उस तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। तो नीतीश कुमार रेड्डी भाई इंडियन टीम के लिए भी अच्छी बात है कि आ रहे हैं धीरे धीरे अपनी फॉर्म में। सीधा चलता हूँ मैं अभिषेक शर्मा पे। ऑरेंज कैप, वैसे इस पूरी टीम के पास ऑरेंज कैप है, तो ऑरेंज कैप देने का अलग से पर्पस समझ नहीं आता। बट जिस तरह से अभिषेक शर्मा खेल रहा है भाई, वर्ल्ड कप ठंडा गया, लेकिन उसने ये दिखा दिया कि क्लास इज परमानेंट एंड क्लास विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 250 Yes. ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। Yes. पिछले मैच में उसने 68 बॉल्स में 135 करे, उसकी बात हम कर नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। बट आज भी जो इनिंग खेली है, अगर वहां पे अभिषेक आउट हो जाता ना, बहुत दिक्कत हो जाती पावर प्ले में इन्हें। Correct. और जोफ्रा आर्चर आग उबल रहा था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। भाई जिस हिसाब से इसने वर्ल्ड कप के बाद से फॉर्म पकड़ी, इवन वर्ल्ड कप के फाइनल में भी 50 मारी थी, वहां से लेके मतलब 8 इनिंग्स में 380 रन करना, ऑरेंज कैप होना, भाई ये दिखाता है कि क्लास प्लेयर है। और जिस स्ट्राइक रेट के साथ रन मार रहा है भाई, वो तबाही है। 212 का स्ट्राइक रेट, 28 सिक्सेस हैं अभी तक, 36 फोर्स हैं। और जनरली आदमी 6 हिटिंग एबिलिटी के लिए जाना जाता है। Yes. बट आज 11 चौके और 1 छक्का। आज गेम थोड़ा सा पलटा, जैसा मैंने पहले कहा कि जोफ्रा बिल्कुल आग उगल रहा था। बिल्कुल। तो वहां पे एक स्टेबिलिटी फैक्टर भी चाहिए था, बट आपको चेज भी 229 करने थे। बिल्कुल। दिस इज द 4th एवर हाईएस्ट Highest. चेज आईपीएल में। और आज highest भी हो गया। हाईएस्ट भी आज ही हुई है, 4th हाईएस्ट भी आज ही हुई है। जो 3rd हाईएस्ट है वो एसआरएच के नाम है, 2nd हाईएस्ट पंजाब के नाम है। तो टॉप 4 पे पीवीकेएस और एसआरएच ही छाए हुए हैं व्हेन इट कम्स टू correct. चेजेस। ये इन्होंने बहुत कंफर्टेबली करी है। मेरे और तेरे हाथ दुख गए हैं बेल ट्रीटमेंट करके, सही में। नहीं तो थी ये बेल ट्रीटमेंट ही। बहुत ही गंदी वाली। जोफ्रा आर्चर को छोड़ के सबकी बेल ट्रीटमेंट हुई है राजस्थान की। अगर जोफ्रा ना होते भाई, ये मैच 2 ओवर पहले खत्म हो जाता। Exactly वो भाई। फेक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट जरूर बना, लेकिन जोफ्रा की मैं बोलूंगा भाई बॉलिंग बहुत बढ़िया करी लड़के ने, दम अपना पूरा लगा दिया। हाँ। लेकिन फील्डिंग भाई, इस आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है फील्डिंग का, बहुत बुरा रहा है। कैच ड्रॉप प्रीमियर लीग, Yes. कौन सा मिस फील्ड प्रीमियर लीग। इसमें आईपीएल में आपको बात करनी पड़ेगी, इतनी गंदी फील्डिंग। पहले पंजाब ने हगा फील्डिंग में, आज के दिन में। Correct. फिर डीसी ने, फिर एसआरएच ने तो डिसेंट ही करी आई थिंक फील्डिंग। एसआरएच ने डिसेंट करी। लेकिन आरआर ने फिर दिखाया कि लेवल्स होते हैं और उस लेवल पे टॉप के खिलाड़ी हम हैं जो फील्डिंग पे हकते हैं। सही में जड्डू जैसा खिलाड़ी कैच छोड़ रहा है, बड़ी हैरानी की बात होती है भाई। अभिषेक ने 57 तो करे ही करे, और बहुत साथ दिया ईशान किशन का, जिसने बेसिकली एग्रेसर का रोल प्ले किया। Yes. 31 में 74 मैन ऑफ द मैच इनिंग्स। और इस बंदे का दूसरा मैन ऑफ द मैच है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 91 करे थे, उसमें भी जीते थे। Correct. आई थिंक वो भी आरआर के अगेंस्ट ही करे थे। 91 वाला, हाँ, यस। और 2-0 हो चुका है आरआर के साथ इनका। 2 मैच खेले, एक में तो बिल्कुल ही तोड़ दिया था और आज भी तोड़ा ही है। आज भी तोड़ा भाई। ईशान किशन इनका टॉप 3 भाई बहुत खतरनाक। अभी तो टॉप 3 में से 2 चल रहे हैं, हेड नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भाई एसआरएच 4 मैच लगातार जीत चुकी है।
मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल हेड भी चलने वाले हैं। बिल्कुल। पैट कमिंस के आने के बाद तो और चलने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो एसआरएच टीम टू वॉच आउट फॉर है फिलहाल। हेड की एक और भी बात है कि वो आर्चर को इनफ धो चुका है अपनी जिंदगी में, लेकिन आर्चर इस समय इस पोजीशन में, इस डरा फॉर्म में के है भाई। कि वो डरा के विकेट ले रहा है। पहली बॉल पे ध्रुव जुरेल ने कैच छोड़ी, एक छक्के का ही डिफरेंस आया, उसके बाद फिर उसने Yes, कैच दे दी। yes. उस तरह की बॉलिंग आर्चर कर रहा है। इस अजीब सा आरआर का बॉलिंग लाइनअप है जो उसमें बिश्नोई, जडेजा और आर्चर एक अलग लीग में, बाकी सारे फार्मर्स ही हैं। लेकिन भाई आप बिश्नोई और जडेजा अगर आप इन दोनों से मिला के 8 ओवर में सिर्फ 2 ओवर करवाओगे तो भाई आप मैच जीतने के सपने छोड़ दो। मैं तो बस रियान पराग की कैप्टनसी बोलूंगा, बाद में इस पे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आई है कैप्टन। मैं एक सेकंड एसआरएच की बैटिंग पे आता हूँ, फिर इनकी बॉलिंग पे ही चलते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी थी। 12.1 ओवर्स में 166 थे, मतलब रन रेट 13 से भी ज्यादा का। करेक्ट। वहां पे ईशान किशन आउट हो गया, वहां पे बहुत इजी था किसी और टीम के लिए। कई टीम्स हैं जो कोलैप्स कर जाती हैं, yes। बट क्लासन इस सीजन हाँ उतना स्ट्राइक रेट नहीं है, बट कंसिस्टेंसी पूरी है। आई थिंक 29 लोएस्ट स्कोर है अभी तक जो Yes, क्लासन ने करा है। correct। लेकिन रेड्डी ने वहां पे एग्रेसर का रोल प्ले किया, 18 बॉल में 36 एंड गेम ओवर। रेड्डी भाई बहुत अच्छा पॉजिटिव निकल के आए हैं। बिल्कुल। इनका बैटिंग ऑर्डर आप देखोगे सारे चल रहे हैं हेड को छोड़ के। हेड सही भी एक बात। मैच में आई गेस चले हैं। हाँ। बाकी मेरे को लगता है जो थोड़ी बहुत इनकी प्रॉब्लम आएगी शायद वो आएगी कि जो इनका नीचे वाला है अभी फिनिशिंग है वो हाँ, थोड़ा वो- एक्सपोज नहीं हुई। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है कि जब 5 विकेट डाउन हो जाते हैं तो सलील और अनिकेत को फिनिश करना Correct, पड़ता है। correct, correct। बट अब कमिंस आ गया है तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। Yes। और जब टीम 4 में से 4 जीत रही है तो तो क्या जरूरत- कमी निकालेगा? सही में। कैसे कमी निकालेगा? Correct भाई। लगातार जीत रही है और अच्छा जीत रही है, परेशान नहीं हो रही किसी के साथ बिल्कुल। भी। डीसी को भी अभी रोल आराम ही से करा लगाया। है और राजस्थान को भी रोल ही कर दिया है। राजस्थान का रोल होने का सबसे बड़ा रीजन उनकी फील्डिंग तो है ही। हेटमायर ने कैच छोड़ा, ध्रुव जुरेल ने कैच छोड़ा और बहुत सारे ने कैच छोड़ा है। जड्डू ने कैच छोड़ा है। अभिषेक को 2 चांसेस आप पावर प्ले में दोगे Yes। तो क्या पनिश नहीं करेगा वो? बिल्कुल करेगा और दिखाया भाई किस तरीके से पनिश करता बट है वो। उससे भी ज्यादा ये गेम टर्न अराउंड कर सकते थे। इनके कैप्टन साहब पे आते हैं कि हाँ भाई 2 लेफ्टी खेल रहे हैं तो ना मैं बिश्नोई इंट्रोड्यूस करूंगा ना जडेजा करूंगा। भाई क्या रीजन है ये? जड्डू ने शिवम दुबे का आउट करा था नहीं करा था ना। ये कहाँ से थ्योरी आई है कि भाई लेफ्ट हैंडर को आउट नहीं कर सकता लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर? मुझे लगता है ये भाई यूजलेस है, बेसलेस है, जो भी है। अब एक ओवर में 16 रन जरूर बिश्नोई ने दिए। भाई आपने ओवर ही एक दिया और कब दिया? एग्जैक्टली मतलब यही तो पॉइंट है कि 8 में से आप 2 ओवर दे रहे हो अपने बेस्ट बॉलर को, तो कैसे चलेगी और बात? जड्डू को उसके भी बाद ओवर दिया है तो भाई कमाल है उससे भाई। पहले उसने खुद को भरोसा कर लिया। डोनोवन फरेरा को कर लिया, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे जो हर ओवर में आ रहा है, हर ओवर में पिट रहा है, सही में बट उसको दिए जा रहे हैं तो फिर आप डिजर्व करते हो हारना भाई। आप रियान पराग हो, रियान वॉर नहीं हो। सही बात है। तो अपने आप को इतना ऊंचा मत गिनो। मेरे को लगता है जो बेहतरीन बॉलिंग कर सकते हैं उनको तो ज्यादा बेहतर होगा भाई। मूव ऑन करते हैं भाई राजस्थान की बैटिंग में, जिसमें एक ही सुपरस्टार है, वैभव सूर्यवंशी। Yes। 15 ईयर ओल्ड प्लेइंग लाइक अ 25 ईयर ओल्ड इन हिज प्राइम फॉर्म। बिल्कुल। आज 36 बॉल्स में 100, कभी भाई 35 बॉल में 100। पिछले सीजन 2 सीजन पूरे नहीं खेले हैं इसने, 1000 रन ऑलरेडी आईपीएल में हो गए हैं। क्या करके मानेगा ये लड़का? भाई मेरे पास ना शब्द खत्म है सच इसके में, लिए। सच जिस में। हिसाब से जिस स्ट्राइक रेट से कमिंस को भाई एक तो बड़े पहली bowlers बॉल पे को- छक्का। भाई क्या इसका वो है कि बुमराह को पहली बॉल पे भूवी, भूवी हेजलवुड, हेजलवुड कमिंस अप। भाई कुछ नहीं समझता। मेरे को लगता है भाई इंडिया बहुत लकी है कि ऐसे मतलब बच्चे इंडिया के लिए खेलने वाले हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात है। जिस सही हिसाब से बात। तोड़ रहा है, मुझे लग रहा है 1 से 2 सेंचुरी अभी और आने वाली है अगर राजस्थान आगे जाती है तो। 3rd फास्टेस्ट 100 है आईपीएल में एवर। क्रिस गेल, उसके बाद 2 वैभव सूर्यवंशी के नाम है। बताओ भाई इतनी एलीट लिस्ट में है भाई। 15 साल का बच्चा कमाल आज है। 12 छक्के मारे हैं, विच इज मोस्ट बाय एन इंडियन एक आईपीएल नॉक में। भाई मैं सवाई मानसिंह में हो रहा है सही बात है। ये वानखेड़े में नहीं हो रहा। सवाई मानसिंह एक्चुअली में बहुत बड़ा ग्राउंड है भाई। बिल्कुल है। और जिस हिसाब से पीछे पीछे टांग रहता है छक्के, भाई देख के बड़ा मजा आया। पावर तो गजब की, टाइमिंग भी अच्छी है। और मानेगा सेंचुरीज फॉर आरआर वर्सेस एसआरएच 3 ही लोगों ने करी है। इससे पहले वैभव से पहले संजू सैमसन एंड जॉस बटलर। क्या बात है। दैट्स ऑल, ये खत्म हो जाता है। बात है भाई। भाई ये बच्चा कमिंस को जब कुछ नहीं समझ रहा तो ये साकिब हुसैन और शिवांग कुमार और प्रफुल्ल हिंगे क्या है? इनको क्या समझेगा? Correct है। तो वहां पे इसने 36 में 100 कर दी। अब तो ये है कि किसी दिन इसने 42 43 में करा ना तो लगेगा स्लो करिए खेल आज। रहा है यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि साई सुदर्शन यूं कर रहे थे 57 58 में जितने में भी मारे। यहाँ भाई वो लड़का 15 साल का आ गया, 36 36 35 बॉल में बना रहा है। शर्मनाक, मतलब आईना दिखा रहा है भाई क्रिकेट एक्चुअली में खेला कैसे जाता है। भाई तो बहुत बढ़िया है। आईना इसने बाकी प्लेयर्स को तो दिखाया दिखाया है, है। लेकिन राजस्थान की टीम को भी दिखाया है। अगर इसने 37 में 103 कर दिए बाकी थे ने? तो बाकी ने क्या लोटा लिया? क्या किया? लिया लोटा। और डोनोवान फरेरा ने 16 में 33। उसके अलावा सबका कुछ स्ट्राइक भी रेट नहीं है। नकली, कुछ भी 150 का स्ट्राइक रेट नहीं अचीव कर पा रहे। एक जीटी और इनमें क्या फर्क है? प्लीज टेल मी। नहीं वो है। भी टॉप 3 पे डिपेंडेंट नहीं है। है। उनके टॉप 3 में उतनी फायर पावर नहीं है जितनी सूर्यवंशी के पास है। Correct। दैट्स द ओनली डिफरेंस। Correct। जायसवाल आज नहीं चला बट वो चल ही रहा है। 3 पे इनका ध्रुव जुरेल है। चल ही रहा है। उसके अलावा इन पे है क्या? और ये तो भाई बात आई भी थी कि राजस्थान का आज भाई 228 रन
ऑन एनी ग्राउंड सही बात। सही स्कोर है। बिल्कुल सही स्कोर है यार। आपने जो बॉलिंग करी, आपने जो कैप्टेंसी करी, ठीक है आप ये बोल सकते हैं, लेकिन हाँ भाई मुझे एक ऐसा लगा कि राजस्थान ने थोड़े कम रन्स पे फिनिश करा। जैसा हमने एग्जैक्टली बोला कि फायर पावर सारी ऊपर है, नीचे की तरफ जो क्वालिटी फिनिश चाहिए वो राजस्थान को नहीं मिल रही, और ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये वाले मैचेस आपको हॉन्ट करने आएंगे बाद में जो अभी आप हार रहे हो। अगर आरआर की इनिंग प्रोग्रेशन देखे, पहले 6 ओवर में 76, अगले 8 ओवर में 108 रन, लेकिन लास्ट 5 ओवर में 44। तारीफ यहाँ पे Yes. एसआरएच के बॉलर्स Bowlers की की करनी क्योंकि पड़ेगी। कमिंस ने वो पराग को तो भाई आजकल मैं कह रहा हूँ कोई भी आउट कर दे जिस हिसाब का उसका हाल चल रहा है, बट इतना कंट्रोल करना कि 30 बॉल्स में आपने 44 खाए और 3 विकेटें भी निकाल दी। बिल्कुल भाई। वहाँ आई थिंक दे वन द मैच, क्योंकि अगर यही स्कोर 250 255 जाता तो इनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, एक मेंटल भी बिल्कुल होता, बिल्कुल होता। मेंटली आपको इफेक्ट करता है कि हमें 250 चेस करना है। हाँ 200 28 29 इस टीम में इतनी फायर पावर है, कर सकती इवन है। भाई ये भी आप देखोगे उन्होंने ईशान मलिंगा को 19वां ओवर दिया, हाँ, correct, 19th ओवर ईशान मलिंगा को दिया, तो ये एक टैक्टिकल मूव कमिंस का अच्छा था कि उन्होंने कहा कि चलो मैं रोक लेता हूँ रन। तो वहां पे भी कैप्टेंसी की तारीफ करनी पड़ेगी कमिंस को, जो 10-12 रन बोल रहे हैं ना कम बने, कमिंस को बहुत श्रेय जाता है भाई। कई एक्सपर्ट्स हैं जो तो कह रहे थे कि पैट कमिंस को सिर्फ एज अ प्लेयर खिलाओ और ईशान किशन को एज अ कैप्टन भाई खिला लो। कमराडरी तो बहुत अच्छी लगी दोनों। और ईशान किशन खुद इतनी ज्यादा मेस्मराइज्ड है, इतना ज्यादा पैट कमिंस से कि वो आ गया है, तो भाई वो बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छे मैनेज कर रहा है। अच्छा कह रहा है यार भाई वो ऑरा ही उस बंदे का ऐसा है, उसको कैप्टन नहीं बनाओगे आप, ये भाई ये मतलब ठीक है आपने इंडिया के लिए क्रिकेट खेल लिया, अपना कुछ भी बोलोगे क्या? अपना मुंह बंद ही रखो सही तो में, ज्यादा बढ़िया सही रहेगा। में। बैट को उसका काम करने दो, आपका जो काम है गंदा सा वो करते कम रहो। गंदे शब्द बोल के आप पूरा कर सकते हो। बिल्कुल। भाई एसआरएच लुकिंग टू गुड। अगला मैच है वानखेड़े में मुंबई के साथ। Yes. तो उसका अगर आपको प्रीव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऑरेंज आर्मी जितने भी देख रहे हैं भाई सब्सक्राइब करो करो, यार। मजा आने वाला। अगले मैच में जर्सी होगी अगर इस वीडियो पे 10,000 से ज्यादा व्यूज आ गए। बिल्कुल। 10,000 तो कुछ भी नहीं है, बट सही मैं में। बोल चुका हूँ बिल्कुल, तो बोल दिया। आई थिंक इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।